हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो हमारे नल्ले जनाब सस्ते शाहरुख खान और लाइमलाइट के भूखे खुद सबसे ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड जनाब का एक और व्लॉग आ गया है, जिसमें काफ़ी सारी बातें नोटिस करने वाली नज़र आई हैं, जिसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। तो वैसे तो खैर ये पूरा व्लॉग जनाब ने अपनी वाहियात हरकतें दिखाने के लिए, फालतू के ड्रामे दिखाने के लिए ही बनाए हैं। दिखाने को कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी फालतू के बकवास ही दिखाएं। लेकिन अब हमारी चील जैसी आंखें हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के भी आंखें कुछ ज़्यादा ही चील जैसी हैं, जिनकी निगाहें इनके कारनामों में पड़ी जाती है, और हम कुछ न कुछ ढूंढ कर के आपके सामने लाते ही हैं, अपने रिव्यूज़ रखते ही हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और पॉइंट आउट करते हैं उन पॉइंट्स को जो कि पता नहीं अंधभक्तों ने नोटिस किया या नहीं किया, और अगर किया होगा तो अच्छी बात है। फिर भी अंधभक्त के मुंह से एक पकार तो निकलने वाली है नहीं, वो तो फिर भी जनाब, मैडम, दीपिका, सब हमारा, सब हमारी फैमिली है, सब हम उनके अंधभक्त हैं, और हमारे लिए वो एक आइडियल है। यही बकार उनके मुंह से निकलेगी, इसके अलावा उनके मुंह से तो कुछ निकलेगा नहीं। फिर भी अंधभक्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं तो हूँ ही यहाँ आप लोगों को नोटिस करवाने के लिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो है चबूतरा मैडम गुब्बारा के बारे में, जो फुल करके गुब्बारा से भी ज़्यादा गुब्बारा हो चुकी हैं। यहाँ पर जब रूहान को लाया गया उनके दादाजी से मिलवाने के लिए, तब सब रूहान के साथ में अंदर कमरे में बैठे हुए थे, और ये मैडम और जनाब जो है, दोनों मियाँ बीवी अकेले बाहर सोफे पर बैठे हुए थे, जहाँ पर मैडम ने ये बात कही भी कि सब रूहान के साथ में बिज़ी हैं और हम अकेले बैठे हैं। मैडम की आवाज़ में बोलती हूँ, यस जनाब, सब अब हमारा रूहान आ गया है ना, तो सबके सब रूहान के साथ में ही बिज़ी है, और मैं और मेरा गुरूर दोनों अकेले ही बैठे हुए। वैसे भी तो मुझे कोई भाव देता नहीं है, मैं जब ऊपर में रहती हूँ रूहान के साथ में तब तो कोई नहीं आता, और अब जब मैं रूहान को लेकर के नीचे आ गई हूँ, फैमिली से मिलाने के लिए लेकर के आ गई हूँ, तो सब रूहान के पास ही चले गए हैं। ऐसे तो रूहान से किसी को कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब होता तो मेरे पास आते ना, लेकिन नहीं। यहाँ तो जब बच्चे से मिलना है, रूहान से सबको मिलना है, तो रूहान को ही बुला लिया, और देखो हम दोनों यहाँ पर अकेले ही बैठे हैं। वेल कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा गुरूर ही काफ़ी है। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चे के साथ, रूहान के साथ सब अंदर कमरे में बैठे थे, जहाँ पर सुटारा बेगम थी, गुब्बारा जी थी, रिज़ा रेहान, सब अंदर में थे कमरे में, और जो मैडम है और जनाब बाहर सोफे पे थे। यहाँ पर सडनली जनाब क्या करते हैं, कैमरा लेकर के पहुँच जाते हैं अंदर, जब ये बकवास हो रही होती है कि हाँ रूहान के साथ सब अंदर है, सब कोई रूहान के साथ अंदर कमरे में है, हम लोग दोनों अकेले हैं। तब जनाब क्या करते हैं, कैमरा लेकर के जाते हैं दिखाने के लिए कि अंदर की जो कन्वर्सेशन है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तब समा मैडम झांक करके, मतलब एकदम ज़रा सा झांक करके देखती है कि हाँ उसका भाई आ रहा है व्लॉगिंग करने के लिए, कैमरा लेकर के, कैमरा ऑन करके आया है। तब मैडम क्या करती है, धीरे धीरे करके एकदम जल्दी से अपना माथे पर अपने हिजाब को ले लेती है। मतलब ऐसे तो इसका कहना है कि हम हिजाब को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सॉरी, इसी की आवाज़ में बोलती हूँ, फ्रेंड्स हिजाब लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारे इस्लामिक धर्म में हिजाब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हिजाब के ऊपर एक स्टोरी भी बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देखिए। हिजाब कभी नहीं उतारना चाहिए, जिसने हिजाब को फॉलो किया है उसे 24 घंटे 24 आवर्स हिजाब लेना ही चाहिए। ये नहीं कि शादी फंक्शन में कभी भी फैशन के लिए हिजाब उतार दिया। तो मैं तो हमेशा ही हिजाब लिए रहती हूँ, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि सिर्फ कैमरे के लिए लेती हूँ, मैं खुद इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने तो देखा ही ना कि भाई कैमरा लेकर के आ रहे थे, तो मैं कैसे जल्दी हिजाब अपने माथे में चुंदरी ओढ़ ली। वो तो हिजाब नहीं था, एक तरह से मैंने दुपट्टा ही लिया अपने माथे पर। क्या ही कहूँ मैं, तो मतलब हिजाब और दुपट्टा मेरे लिए तो एक ही बराबर है, कोई खास ऐसी डिफरेंस है नहीं मेरे नज़र में। तो बस वो जल्दी कैमरे के लिए मैंने हिजाब ले लिया। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे ट्रोल नहीं करना, भाई भाभी को ट्रोल करो। मतलब ये जो चबूतरा मैडम है 24 आवर्स अपने घर में ऐसे ही नंगू पुंगू अंगू नंगू घूमते ही रहती है। इसे हिजाब से कोई मतलब नहीं है, सर पे दुपट्टा रखना नहीं है, अपने आधे अधूरे एकदम गैया के पुच्छी वाले बाल दिखाना है, आगे से तो टकली गंजी हो ही गई है। वैसा ही 24 घंटा वो वैसे ही रहती है, बस जहाँ कैमरा ऑन हुआ बस वो हिजाब एकदम तुरंत माथे पे दुपट्टे ले लेगी। हिजाब तो नहीं पहनती है, माथे पे दुपट्टे ले लेगी। इसके लिए माथे पे दुपट्टा लेना ही मतलब इसके लिए हिजाब हो गया। अगर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से वो एकदम जल्दी में माथे पे दुपट्टा ले रही है, क्योंकि उसका भाई कैमरा लेकर के आ गया है। मतलब कितना ड्रामेटिक फैमिली है, कितना डिप्लोमेटिक फैमिली है ये लोग, कि सिर्फ कैमरे के लिए, व्यूज़ के लिए बेचारी अच्छी बन करके दिखाना है, इनोसेंट बन करके दिखाना है, निब्बा निब्बी प्यारी बच्ची चुन्नू मुन्नू बन करके दिखाना है। बाद बाकी तो घर में मतलब ऐसे रहना है ना जैसे कि बाप रे पूरा घर का शेर यही है, शेरनी यही है पूरे घर में।
तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है हमारी दीपिका मैडम। बिना इसके बारे में बात किए भैया हमारा पॉडकास्ट तो पूरा होता नहीं है। दीपिका मैडम की भी यहाँ पर एक ड्रामेटिक डिप्लोमेटिक जो कंडीशन है वो आई है सामने कि यहाँ पर इनकी फूफी जान के यहाँ से, दीपिका की फूफी जान के यहाँ से नहीं, जनाब की फूफी जान के यहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए थे जो सवा लेकर के आई थी महोदय से, उनकी फूफी जान ने भिजवाया था। वहाँ पर दीपिका के लिए चूड़ियाँ भिजवाई गई थी, इसकी सुटारा बेगम के लिए भी भिजवाई गई थी, जनाब के लिए टी शर्ट वगैरह, बच्चे के लिए कपड़े वगैरह, ये सब कुछ भिजवाया गया। तो दीपिका मैडम के लिए चूड़ियाँ भिजवाई गई थी। बोल रही थी सबा मैडम ये कि भाभी भाभी फूफी जान ने बोला है ना कि मौदा में जब बेबी होता है ना तो फिर माँ ऐसी ही चूड़ियाँ पहनती, इसीलिए ना मैंने आपके लिए चूड़ियाँ, मैंने नहीं मतलब कि मैंने लाया है मौदा से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके, बहुत भारी था, मुझे उठा करके लाना पड़ा क्योंकि क्या ही बोलो, वो लोग दे देते हैं तो मना तो नहीं कर सकते। तो फूफी जान ने चूड़ियाँ भेजी हैं कि मौदा में ऐसे ही पहनती है माएँ जिनके तुरंत बेबी होता है, तो वो आपके लिए भी लाई है, आप इसे पहन लो भाभी, पहन लो, उन्हें अच्छा लगेगा भाभी। यस गाइस, देख लीजिए मेरी फूफी जान नहीं, मतलब मेरे जनाब की फूफी जान, अब मेरे जनाब की फूफी जान मेरी है, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ मेरे फादर है, मेरे अपने फादर से भी ज़्यादा मेरी फादर है। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं करती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो मेरे फादर है। तो उसी तरह जनाब की जो फूफी जान है वो तो मेरी भी फूफी जान है ना, तो उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ भेजी थी, जनाब के लिए भी टी शर्ट भेजी है, लेकिन वो तो पहनेंगे नहीं ना। आफ्टर ऑल मेरा जनाब मेरी गुरूर है, वो ऐसे सस्ते सामान नहीं पहनती हैं, तो मैं तो पहन लूँ क्योंकि मुझे तो आदर्श बहू बनना है ना। आफ्टर ऑल कैमरा ऑन है, तो मुझे जब तक आदर्श बहू नहीं बनूंगी तो आप लोग मुझे फिर ट्रोल करेंगे कि माँ बाप से तो रिश्ता रखती नहीं है, भाई बहन से रिश्ता रखती नहीं है, पिता से रिश्ता रखती नहीं है, कम से कम अपने इन लॉज को तो लेकर के चलो। इन लॉज की तलवीज चाटती है तो उसमें तो मेरी फूफी जान भी आती है ना, मेरी इन लॉ वाली फूफी जान, अपनी वाली फूफी जान तो नहीं। तो बस उन्होंने मेरे लिए भेजा है गाइस चूड़ियाँ, बस इसलिए मैंने पहन ली। देखिए फूफी जान, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देख लीजिए, हमारा ब्लॉग देखिएगा ओके, और मेरी तारीफ करिएगा। वेल गाइस, अब मुझे ट्रोल मत करना। आफ्टर ऑल मेरे वो डिलीटेड वीडियो के बाद आप लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा ट्रोल किया था कि अपने बच्चे पे कोई हक नहीं है, अपने बच्चे का नेम रिवील नहीं कर सकती, ऐसी है वैसी है, ये है वो है। लेकिन अब ट्रोल मत करना, अब मुझे बोलना आदर्श बहू। लेकिन ये जो आदर्श बहू है, रात में जब 1 बजे ये लोग केक कटिंग कर रहे थे, बिना केक का तो खैर इनका कोई ब्लॉग पूरा ही नहीं होता, केक कटिंग कर रहे थे कि बच्चे की 1 मंथ कंप्लीट हो गई है, तो उस सेलिब्रेशन को मना रहे थे। तब मैडम के हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी। आपने स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि मैडम मतलब इतनी जल्दी अपनी बहू वाले फ़र्ज से बाहर निकल गई, इसे इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि भैया इतने सस्ते सामान मैं कैसे पहन लूँगी, बस ब्लॉग में दिखाने के लिए पहन लिया। लेकिन हाँ, तुरंत ही इसने वो चूड़ियाँ खोल दी, इसकी ब्लॉग में तो दिखा दिया, ब्लॉग में तो दिख गए, बाद में बेचारी ने नोटिस नहीं किया कि ब्लॉग तो आगे भी चलने वाला है। इसे क्या पता कि 1 बजे रात को अचानक से सरप्राइज़ हो जाएगा। जैसा जनाब और मैडम कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं था कि 1 बजे रात को सरप्राइज़ होने वाला है, वो लोग केक वगैरह मंगा करके रखे हैं कि बेबी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है तो इसका भी सेलिब्रेशन हमें करना है। तो मैडम और जनाब के हिसाब से उन्हें ये सरप्राइज़ के बारे में मालूम नहीं था, इसी वजह से मैडम ने क्या किया कि पहले ही चूड़ियाँ खोल ली, क्योंकि वो नहीं जान रही थी कि रात को इतना बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है, केक कटिंग वगैरह होने वाला है। तो ये कितनी बड़ी मतलब ये है कि व्लॉग में दिखाने के लिए लोग का पूरा फैमिली, पूरी इब्राहिम फैमिली, पूरा ख़ानदान बस खाली व्लॉग व्यूज़ के चक्कर में ही अपने आप को एकदम इनोसेंट, एकदम आदर्शवादी बहू, आदर्शवादी बेटी, बहन, भाई मतलब साबित करने के पीछे तुले रहते हैं कि जब तक भैया व्लॉग ऑन है, जब तक कैमरा ऑन है, व्यूज़ कमाना है, तब तक सबके नज़र में बढ़िया बनो, बाद बाकी तो फिर हमारे से ज़्यादा बेवकूफ़, हमसे ज़्यादा घटिया, गिरा हुआ नल्ला भिखारी कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा बुरा तो कोई नहीं है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।